अ वेरी ह्यूज वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से यार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सारी वीडियो देख रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। ओके, तो आज प्राणायाम की सीरीज का तीसरा वीडियो है और वीडियो शुरू करने से पहले बस मेरी आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखें, आधा अधूरा वीडियो मत देखें। बस इतनी सी मेरी छोटी सी गुजारिश है, क्योंकि यार देखो मतलब ऐसा तो है नहीं कि मैं वर्थलेस बातें कर रहा हूँ। आप इस वीडियो पे आए मतलब कोई तो चीज़ है जो आपको खींच लाई है, और ऐसा नहीं है कि भाई मैं वीडियो कैसी भी बनाता हूँ, पूरी सीरीज़ में और बहुत अच्छे से बनाता हूँ। खैर तो आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो आज हमारा टॉपिक है कि यार प्राणायाम को करने के रूल्स क्या होते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, ये तो चीज़ आप सब लोगों ने सुनी है, बाबा रामदेव से लेकर हर एक इंसान ये कहता है कि प्राणायाम सबको करना चाहिए, ठीक है। लेकिन प्राणायाम के कुछ रूल्स होते हैं, प्राणायाम के प्रावधान होते हैं कि यार कुछ इंसानों को प्राणायाम बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्या क्या 3 चीज़ें, प्राणायाम करने के क्या रूल्स होते हैं, कैसे करने चाहिए और किन लोगों को करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए। शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले यार मैं आप लोगों से एक छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहूँगा, जो कि जब मैं इस प्राणायाम की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहा था तभी मेरे दिमाग में थी, मैं ये बात बोलूँगा और आज मुझे लगता है कि ये सही वीडियो है इस बात को बताने का। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि ये जो इतनी बड़ी प्रकृति है, इसमें इतनी सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से कैसे होती है। लाइक ये जो पेड़ पौधे हैं ये कैसे इतना ग्रो करते हैं, कैसे ये बड़े होते हैं। तो आप कहेंगे कि भाई मिट्टी में न्यूट्रिशन होता है और उसके कारण ये पेड़ जो होते हैं वहाँ से ग्रो करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं और ग्रो करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा सवाल आता है कि यार मिट्टी में इतनी सारी न्यूट्रिशन कहाँ से है ना। कभी आपने सोचा है कि यार सूर्य जो है सुबह उगता है, शाम को ढल जाता है, फिर शाम को चंद्रमा आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें हो कैसे रही है प्रकृति में। कभी आपने ये सोचा कि ये जो सीज़न होते हैं, ठंडी है, गर्मी है, बरसात है, ये सब टाइम टू टाइम कैसे हो रही है। ये सब कुछ जो इस ब्रह्मांड में हो रहा है, जो कुछ भी इस यूनिवर्स में हो रहा है, आप पृथ्वी को ले लो, पृथ्वी क्यों अपने एक्सिस पे घूम रही है, क्यों वो रोटेट कर रही है, ये सारी चीज़ें कभी हमने सोची हैं कि क्यों हो रहा है ये सिस्टमेटिक तरीके से। सो यार अगर साइंस से ये सवाल पूछा जाए ना कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो साइंस पल्ला झाड़ देता है कि भाई उनके पास जवाब है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन साइंस ये कहता है कि हाँ एक चीज़ है जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है टाइम टू टाइम। तो उसको उन्होंने नाम दे दिया गॉड पार्टिकल, कि हाँ ये वो चीज़ है गॉड पार्टिकल के कारण, जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। पेड़ ग्रो कर रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं गॉड पार्टिकल के कारण हो रहा है। साइंस ऐसा कहता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में, हमारे आयुर्वेद में ये बात बहुत पहले से बता दी गई थी कि प्राण वो चीज़ है। प्राणायाम में मैंने आपको बताया था प्राण 2 शब्दों से बना है, प्राण और आयाम। तो आयुर्वेद कहता है कि प्राण वो चीज़ है जिसके कारण हज़ारों साल पहले ये लिख दिया गया था कि जिसके कारण ये पेड़ ग्रो हो रहे हैं, जिसके कारण वो जो सूर्य है ना ऊपर वो ग्रो होता है, वो प्रकाश देता है। तो ये सब कुछ आयुर्वेद कहता है कि जो सबसे मेन कारण है ना, ये सब कुछ जो हो रहा है, ये सब कुछ जो एग्जिस्टेंस है इस दुनिया में, ये बिकॉज ऑफ प्राणायाम। सो अब मुझे लगता है कि आप में से कोई ये नहीं कहेगा कि यार प्राणायाम का क्या इंपॉर्टेंस है। आप समझ रहे हैं, जो कुछ भी इस धरती पे हो रहा है ना, जो कुछ भी घटित हो रहा है, उसके पीछे प्राणों का बहुत बड़ा हाथ है। सो अब शुरू करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग मेरी वो बात समझ पाए होंगे जो मैंने कहा, जो भी मैंने 2 मिनट तक कहा। देखिए वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जो कुछ भी इस दुनिया में हो रहा है, जो कुछ भी इवन आपकी बॉडी में जो कुछ भी आप देख पा रहे हैं, आपकी बॉडी सारे फंक्शंस कर रही है, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन हो, चाहे वो नर्वस सिस्टम का फंक्शन हो, चाहे आपके ग्लैंड्स का फंक्शन हो, ये जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग, ये सब कुछ प्राणों के द्वारा हो रहा है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं प्राणायाम को करने के रूल्स क्या होते हैं। देखो सबसे पहला जो रूल होता है, थंब रूल है, ये कि आप जब कभी भी प्राणायाम कर रहे हैं तो वहाँ का वातावरण शुद्ध और साफ होना चाहिए, और स्पेशली सुबह का वक्त हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो घर पे बैठ के प्राणायाम करते हैं, ठीक है। घर पे बैठ के भी प्राणायाम किया जा सकता है, इस इशू नहीं है। लेकिन होता क्या है कि कई दफ़ा जैसे घर पे खाना पक रहा है, आप प्राणायाम कर रहे हैं, आपको खुशबू आ रही है, तो वो चीज़ सही नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि कोई चीज़ बन रही है, आपके दिमाग में आएगा, आपके दिमाग में कोई ख्याल आएगा, आज कुछ अच्छा बन रहा है, आज कुछ मीठा बन रहा है, तो वो जो दिमाग है ना आपका, वो प्राणायाम की प्रोसेस से निकलकर वो फूड प्रोसेस में चला गया कि आज कुछ अच्छा बनेगा। तो कभी भी प्राणायाम करें तो साफ़ शुद्ध हवा में करें, और अच्छा होगा कि घर पे ना करें, कर भी रहें तो छत पे चले जाएं, ठीक है। दूसरा रूल है कि यार प्राणायाम को करने का टाइमिंग क्या है, कितनी देर तक प्राणायाम करना चाहिए।
देखो मिनिमम ऐसा है कि जो लोग बिगिनर्स हैं वो लोग 5 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं। कितने? सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट से। और 5 मिनट से फिर आप अपना टाइमिंग धीरे 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 बढ़ा सकते हैं और मैक्सिमम आप 1 घंटे तक कर सकते हैं। ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि शास्त्रों में पहले से लिखा हुआ है कि अति सर्वत्र वर्जित। किसी भी चीज़ को ज़्यादा करोगे तो वो फ़ायदा नहीं, नुकसान करेगी। तीसरी चीज़, जब कभी भी आप प्राणायाम कर रहे हैं तो खाली ज़मीन पे नहीं बैठना है हमको, है ना। कुछ ना कुछ ज़मीन पर आप कंबल रखिए, कोई ऐसी चीज़ रखिए जो विद्युत का कुचालक हो। तीसरी चीज़, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि प्राणायाम को सुबह करना चाहिए, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमको शाम को प्राणायाम करना पड़ता है। सुबह हम नहीं कर पाए, शाम को कर रहे हैं, या कुछ लोग शाम को ही करते हैं। तो ऐसे समय में इस बात का ख्याल रखें कि आपने खाना या नाश्ता कम से कम 4 घंटे पहले खा लिया, अदरवाइज मत करिए, नहीं तो प्राणायाम आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो जाएंगे। पांचवी चीज़, जब भी आप प्राणायाम कर रहे हैं हमेशा सीधा बैठिए। आप सभी जानते हैं कि जब हम झुक के बैठते हैं तो हमारी एनर्जी दब जाती है। जब आप सीधा बैठेंगे तब जाके उस चीज़ का आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। छठी चीज़, मैंने इसके पहले वीडियो बनाया था सेकंड पार्ट वाला, तो उसमें मैंने कहा था कि भाई मैं 3 मिनट तक सांस रोक लेता हूँ। तो मेरे दोस्त ने एक मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया कि भाई मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ के रहूँगा। हो सकता है उसने मजाक में कहा। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि प्राणायाम कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करो, ठीक है, कि भाई तूने 3 मिनट रोक लिया तो हम लोग 5 मिनट तक रोक लेंगे। धीरे 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 बढ़ाकर आप अपना एंड्योरेंस पावर बढ़ा सकते हैं, आप अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। फिर तो आप 3, 4, 5 जैसा जो भी आपको सूटेबल लगे आप उतने मिनट तक रोक सकते हैं। सातवीं और सबसे फाइनल चीज़, कि जैसा कि मैंने कहा कि साफ शुद्ध वातावरण में करना चाहिए। तो आप चाहें तो धूप अगरबत्ती लगाकर भी प्राणायाम कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, आजकल जो मार्केट में ये जो फल इत्र अगरबत्तियाँ आ गई, इसमें ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि आप जानते हैं इसमें बहुत सारे केमिकल्स ऐड होते हैं। तो ये चीज़ आपको फ़ायदा करने के बजाय नुकसान करेगी। ऑलराइट, अब आता हूँ मैं अपने मेन टॉपिक पे। शास्त्र कहते हैं कि कुछ लोगों को प्राणायाम नहीं करने चाहिए। तो कौन ऐसे लोग हैं, या वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसके कारण जो इंसान उन कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता है उसको प्राणायाम नहीं करना चाहिए। इसमें कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है, सिंपल है। जिन लोगों की लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, जो कभी भी खाना खाते हैं, जो कभी भी सोते बैठते उठते हैं, या जिनका कोई प्रॉपर टाइमिंग नहीं है ना, उन लोगों को प्राणायाम नहीं करना चाहिए। क्योंकि आयुर्वेद में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि ऐसे लोग जिनकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, जो कभी भी सोते हैं, जो कभी भी खाते हैं, जो कभी भी कुछ फिक्स नहीं है, अगर वो लोग प्राणायाम करते हैं ना तो उनको लाभ बिल्कुल भी नहीं होने वाला, बल्कि उन लोगों को नुकसान ही होगा। अच्छा, और मैं एक रूल बताना आप लोगों को भूल गया कि अगर आप जल्दी में हो ना तो कभी प्राणायाम मत करना। पहले या तो उस काम को कर लो फिर प्राणायाम करो। दैट्स इट। सो ये कुछ सिंपल से रूल्स हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखने चाहिए प्राणायाम करने से पहले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज सौरभ। और एक दफ़ा कमेंट ज़रूर करना, मुझे मोटिवेशन मिलता है। लाइक कर सको तो ज़रूर करना, और दोस्तों के साथ शेयर कर सको तो ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। गुड बाय, टेक केयर।